अब बात यूपी की, जहां कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़े बड़े नेताओं को चौंका देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पब्लिक तो खुश है, लेकिन नेताओं में डर बढ़ रहा है। अफसरों को भी संभल कर रहना पड़ रहा है। हिंदुस्तान में वैसे तो 30 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी जैसा सीएम शायद ही कोई है। अगर घटना हुई है तो पुलिस कप्तान को जवाब देना पड़ता है। अगर पुलिस कप्तान बहाना बनाएगा, मुख्यमंत्री को सीधा जवाब नहीं देगा तो डांट पड़ेगी और ऐसी फटकार पड़ेगी कि बाकी अफसर अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। अधिकतर यूपी में एक परिपाटी चली आ रही थी। जिस पार्टी की सरकार होती थी, उस पार्टी के छोटे छोटे नेता भी अफसरों को दबा देते थे। योगी ने यहां भी सही इलाज कर दिया है। अगर बीजेपी वाला भी कोई टॉर्चर करे तो बुलडोजर उसके घर पर भी चलेगा। बाकी बात इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है। यूपी में क्या पार्टी, जाति, धर्म और जलवा देखकर अपराधियों पर एक्शन होता है? अगर आरोपी का कनेक्शन बीजेपी से है तो क्या उसे बख्श दिया जाता है? क्या योगी का बुलडोजर वहां नहीं जाता है? ये सवाल अखिलेश यादव ने उठाए और जवाब योगी से मांगा। तो एक डॉक्टर की हत्या हो गई और इस डॉक्टर की हत्या हुई है और किस दर्दनाक तरीके से की गई है। सुनने में आ रहा है उसके शरीर को किसी चीज से छेद किए गए हैं, मार मार के मार दिया और ई रिक्शे में बैठा करके घर भेज दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के हाथ में स्टीयरिंग है और जब कभी भी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो बुलडोजर की चाबी खो जाती है, लाइसेंस गायब हो जाता है, उसे चलाने वाले नहीं मिलते हैं। बीजेपी के ही लोग हैं और जहाँ भी जमीनें हड़पी जा रही हैं, जमीनों के विवाद हैं, इस तरह के जमीन या हत्या में बीजेपी के लोग शामिल रहते हैं। अखिलेश का सवाल खत्म हुआ उससे पहले ही योगी का जवाब आ गया। जवाब क्या आया आप खुद देख लीजिए। अब तमाम अखबारों की हेडलाइंस देख लीजिए। जवाब कड़क और मुकम्मल है। डॉक्टरों के कातिलों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। दफ्तर और मकान खंड खंड हो चुका है। अब इस तस्वीर को देखिए, क्या लिखा है। कार्यालय भारतीय जनता युवा मोर्चा। बुलडोजर की वजह से लिखावट थोड़ी टूट गई है। तो आपको थोड़ा पहले की तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए इस बिल्डिंग में क्या लिखा है। बीजेपी से डॉक्टर के कातिल का कनेक्शन भी जान लीजिए। डॉक्टर तिवारी के कत्ल का आरोपी अजय नारायण सिंह सुल्तानपुर के बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन नारायण सिंह का भतीजा है। मर्डर केस का आरोपी भतीजा प्रॉपर्टी का धंधा करता है और चाचा बीजेपी की राजनीति करते हैं। जो सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं, कुछ दिन पहले वही सवाल ओवैसी उठा रहे थे। ओवैसी की टाइमलाइन ऐसे सवालों से भरी हुई है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ धर्म देखकर चलता है। अगर आरोपी मुसलमान है तो बुलडोजर फटाफट पहुंच जाता है और अगर आरोपी हिंदू है तो बुलडोजर नहीं पहुंचता है। अखिलेश और ओवैसी एक जैसे आरोप लगा रहे हैं। दरअसल ये एक इकोसिस्टम है जिसे ओवैसी, अखिलेश और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने तैयार किया है। बुलडोजर के नाम पर बीजेपी को बदनाम करो, हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को चौड़ा करो, बात मोहब्बत की दुकान की करो और सामान नफरत का बेचो। लेकिन योगी का एक्शन क्लियर एंड लाउड है। सुल्तानपुर, आजमगढ़, झांसी, आगरा, सभी जगह आरोपी हिंदू या सनातनी थे, लेकिन योगी ने न जाति देखी न धर्म, सिर्फ राजधर्म निभाया, अपराधियों पर बुलडोजर चलाया और सबको न्याय दिलाया। ओवैसी को आजमगढ़ की ये तस्वीरें देखनी चाहिए जहां दुकान में घुसकर बाप बेटे की हत्या कर दी गई। पीड़ित मुसलमान थे और आरोपी हिंदू थे, लेकिन योगी ने वहां के मुसलमानों को भी वही न्याय दिया जो बाकी यूपी में करते हैं। आरोपियों का एनकाउंटर हुआ
उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर गर्जा। लेकिन भाईजान अब भी वही टेप बजा रहे हैं कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चलता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनका इकोसिस्टम कैसे बचेगा जो उनकी नफरती राजनीति को खाद पानी देता है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ओवैसी और अखिलेश को सुल्तानपुर की तस्वीरें देखकर करंट लग गया होगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि योगी का बुलडोजर बीजेपी युवा मोर्चा के दफ्तर को ही खंड खंड कर देगा और इस पर राजनीति करने की उनकी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। हालांकि एक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, क्योंकि सुल्तानपुर का अपराध बहुत दर्दनाक है। डॉक्टर घनश्याम तिवारी जो संविदा पर सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे, उन्हें बहुत ही क्रूरता से तड़पा तड़पा कर मारा गया। उनके शरीर में कई जगह पर ड्रिल मशीन से छेद किए गए, धारदार सामान से गोदा गया, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। अधमरी हालत में उन्हें एक ही रिक्शा पर लाद कर घर भेज दिया गया। मुझे पता चला, देखे तो पैर भी इतना बड़ा था, डॉक्टर को करे थे तो बहुत छेद हुआ है दोनों पैरों में, यहाँ पे वहाँ पे। फिर वो जो है उसी टाइम मुझे समझ में नहीं आया, लोग हमारे जो पड़ोसी थे, भाभी जी आप उधर जाइए, आप डर जाएंगे घाव देख के, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था, बार बार उनका घाव देख के इधर उधर कर रहे थे। इतना तो रूई अंदर इधर उधर, मतलब हाथ तो उनका लग ही नहीं रहा था कि वो। उसके बाद जो मुझे पता ही नहीं चला। पति के साथ जो हुआ ना वैसे ही उनके साथ हो, भगवान करे। उस कुत्ते का अपशब्द मुझे आपके सामने कहना पड़ा, उस कमीने का ऐसा सर्वनाश हुआ, मुझे चौपट कर दिया उसने। अच्छे खास मेरे हस्बैंड का भी 10 साल नौकरी थी, मुझे उसने ना इधर का किया ना उधर का किया। अब सवाल उठता है कि बीजेपी नेता के भतीजे अजय नारायण सिंह से डॉक्टर तिवारी की आखिर क्या दुश्मनी थी जो उन्हें इतनी बेरहमी से मारा गया। डॉक्टर तिवारी ने सुल्तानपुर में जगदीश नारायण सिंह से 2 प्लॉट खरीदे थे। सौदा 50 लाख में तय हुआ था। दोनों पक्ष आमने सामने बैठे और कागजों पर साइन होने के बाद रजिस्ट्री भी हो गई। लेकिन इस सौदे के बीच जगदीश नारायण का दबंग बेटा अजय नारायण सिंह आ गया। वो सुल्तानपुर में बड़े भूमाफिया के तौर पर कुख्यात है। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 में उसने नारायणपुर गांव में 32 बेजुबानों को जिंदा कटवा दिया था। अजय नारायण के टारगेट पर डॉक्टर घनश्याम तिवारी थे। वो उनसे एक बार 25,000 और दूसरी बार 50,000 की वसूली कर चुका था। तीसरी बार उसने फिर पैसे मांगे, लेकिन डॉक्टर तिवारी ने देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर तिवारी की पत्नी ने बताया कि वारदात के दिन डॉक्टर साहब अस्पताल से थोड़ा जल्दी आ गए थे। उन्होंने बताया कि अजय नारायण के पिता का फोन आया था, लेकिन वो काम ज्यादा होने के चलते उठा नहीं पाए। इसके बाद वो 4,000 रुपए लेकर अजय नारायण के घर चले गए, जहां टॉर्चर रूम में उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया। ये दरअसल वो गेस्ट हाउस है जिसको कि कहा जाता है कि अजय नारायण सिंह अपने टॉर्चर रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। इंडिया टीवी की टीम यहाँ पहुंची हुई है और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि कैसे इस टॉर्चर रूम के अंदर ये देखिए प्रवेश होता था और इस प्रवेश को करने के बाद कैसे लोगों को लाया जाता था। यहाँ पर बाकायदा कई सारे कमरे बने हुए हैं और इन सारे कमरों की जो दास्तां है वो बताती है कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर लाया जाता था, उनको जबरन रखा जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, यातनाएं दी जाती थी। और यहाँ पर जो लोग भी बाकायदा आते थे उनको देखिए इन्हीं सब कमरों में रखा जाता था और इन्हीं सब कमरों में रखे जाने के बाद किस तरीके से लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था। ये कमरे बताते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों को रखा जाता था, मारा पीटा जाता था और उसके बाद उनसे पैसों की वो वसूली की जाती थी जो दरअसल अजय नारायण सिंह उनसे वसूली करना चाहता था। अजय नारायण सिंह का राजनीतिक परिवार है, राजनीतिक रुतबा है, कई सारे उसके पास प्रॉपर्टी के विवादित मामले आते थे और चूंकि राजनीतिक रसूख ज्यादा था इसी वजह से इन टॉर्चर रूम्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को पकड़कर रखने के लिए, बंधक बना के रखने के लिए, मारने पीटने के लिए और उनको बाकायदा यातनाएं देने के बाद यहां से तभी छोड़ा जाता था जब अजय नारायण सिंह उनसे पैसे वसूल लेता था, उनसे वो चीज हासिल कर लेता था, ब्याज की रकम जो दरअसल वो जबरन हासिल करना चाहता था। डॉक्टर तिवारी बाइक से भूमाफिया के घर गए थे, लेकिन लौटे तो ई रिक्शा पर। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे और ड्रिल मशीन से छेद करने की वजह से खून इतना ज्यादा बह चुका था कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। मरने से पहले उन्होंने बार बार अपनी पत्नी से एक ही बात कही, अजय नारायण ने मुझे मार डाला।
4:30 बजे बाइक से गए, अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं गए। फिर मुझे क्या पता, मैं तो 6 बजे मेरा बाहर खड़े थे, मतलब पड़ोसी हैं उनके साथ एक्चुअली, तो मैंने देखा कि वो मेरा ऑटो से वो आ रहे हैं सर, शर्ट खुली वो खुली, मैंने सोचा तो गए तो बाइक से, ऑटो से इनको क्या हुआ, तो मुझे समझ में आई, तो वो ऑटो जस्ट आके मेरे गेट के सामने ही रुका सर। नीचे तो देखा ही नहीं, नीचे जो बुरी कंडीशन, मैंने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ा, वो किसी तरह एक परक, पैर तो टूटा था, एक परक भी नहीं चल पाए सर। उसके बाद एक वहीं गिर गए ऑन स्पॉट। अब यही बोल रहे थे अजय नारायण सिंह ने, हमने क्या किया, इतना बोले क्या हुआ, हमने कहा, हमने पूछा क्या हुआ, तो कर रहे हैं बड़ा बुरा मेरे साथ हुआ, अजय नारायण सिंह ने मुझे मार दिया, अजय नारायण सिंह ने मुझे मार दिया। यही बकते बकते तुरंत सर वो गिर गए, पता नहीं कब से ब्लीडिंग हो रही थी, होते होते वहाँ मेन हॉस्पिटल ले गए 10 मिनट में, वहाँ से ले जाते जाते ट्रीटमेंट 10 मिनट चल ही रहा था कि उनको इतना पेन, बक के जा रहे थे, लोगों ने मुझे मार दिया। मैंने सोचा पहले ट्रीटमेंट हो जाए, तो इन सब की बात बाद में सोचेंगे। अस्पताल में जिन लोगों ने भी देखा, उन्होंने यही कहा कि ऐसा क्रूर हत्यारा उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई इंसान एक डॉक्टर को सिर्फ पैसों और वसूली के लिए कैसे इतनी बेरहमी से मार सकता है? किसी जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने उनको मारा है, बहुत क्रूएलिटी के साथ मारा है, मतलब क्रूएलिटी की जो एक्सट्रीम होती है, उनकी हड्डियां कई जगह तोड़ दी गई हैं, और जिनके कारण लगता है कि मल्टीपल ट्रॉमा के कारण डेथ हो गई। डॉक्टर तिवारी हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी अजय नारायण फरार है। पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया है। उसकी 4 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चल चुका है। डॉक्टर की पत्नी ने बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष चंदन नारायण, जगदीश नारायण, गिरीश नारायण और विजय नारायण समेत 4 अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एक तरफ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जा रही है। खरीदी गई जमीन पर सरकार ने डॉक्टर की पत्नी को कब्जा दिला दिया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग मान ली है। 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग मान ली गई है। परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई है और शस्त्र लाइसेंस देने की बात भी मान ली गई है। विपक्ष जहां यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को कोसने में लगा है, वहीं योगी एक्शन में लगे हैं। वो एक्शन क्या है, इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। योगी एक-एक जिले, एक-एक थाने की रिपोर्ट देख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड जांच रहे हैं। इसका मतलब क्या है, शहर हो या कस्बा हो या फिर गांव हो, सब जगह योगी की नजर है। अपराधी किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, अपराधी दबंग हो या दुस्साहसी हो, योगी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। योगी ने बैठक में उन जिलों के पुलिस कप्तानों की जमकर खबर ली जहां अपराध बढ़े हैं और पुलिस का एक्शन जमीन पर कमजोर दिख रहा है। इनमें चंदौली, औरैया, ललितपुर, कासगंज, बलरामपुर और महोबा के कप्तान को कड़ी फटकार लगाई। योगी के लिए लॉ एंड ऑर्डर कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पूरे 3.25 घंटे तक बैठक की। इस दौरान ढिलाई बरतने वाले अफसरों पर योगी जमकर बरसे। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने पर योगी ने वहां के कप्तान को डांट पिलाई। एसपी अजीत सिन्हा से उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आने तक पुलिस का दुपट्टा खींचने वालों की आरती उतार रही थी, क्या उन्हें मिठाई खिला रही थी? इसके अलावा योगी ने गौकशी की घटना पर हाथरस के पुलिस कप्तान को भी जमकर फटकार लगाई। योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जिले का पुलिस कप्तान हो या थानेदार, लापरवाही बरतने पर सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा, उन्हें जबरन रिटायरमेंट भी दे दिया जाएगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन और इनाम मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।